राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष मास महात्म्यम अध्याय 1 से लेकर 15 तक की कथाओं को विस्तार पूर्वक बताएंगे। अगर आपके बीच में कोई भी कथा छूट गई हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 1 से लेकर 15 तक की कथाएं विस्तार से सुन सकते हैं। पौष मास महात्म्यम अध्याय 1 की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिस प्रकार कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास और माघ मास का विशेष महत्व है, उसी प्रकार पौष मास भी अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष देने वाला मास है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग पौष मास को केवल ठंड का महीना समझते हैं, जबकि शास्त्रों में इसे भक्ति, संयम और पुण्य का स्वर्ग काल कहा गया है। इसी रहस्य को प्रकट करने के लिए पौष मास महात्म्यम की कथा कही गई है। नैमिषारण्य में एक बार महान ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने सूची से पूछा, हे महात्मम, पौष मास में ऐसा क्या विशेष है जिससे थोड़ी सी भक्ति भी महान फल देती है? कृपा इसका महात्म्य विस्तार से बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ये कथा स्वयं भगवान विष्णु द्वारा कही हुई है। जो मनुष्य श्रद्धा से पौष मास की कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बताते हैं, पौष मास में ठंड, कष्ट और संयम होता है। इसी कारण इस मास में किया गया दान, जप, व्रत, सेवा, कथा श्रवण देवताओं ने भी 1000 गुना फल देता है। देवताओं ने भी स्वीकार किया है कि जो मनुष्य पौष मास में नियम पूर्वक भक्ति करता है, वे बिना कठिन तपस्या के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे वेद पाठ जानता था, धर्म परायण था, परंतु उसके जीवन में गरीबी थी, भोजन का अभाव था, परिवार दुखी था। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। फिर भी वह ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, भगवान का नाम नहीं छोड़ता। एक दिन पौष मास का समय था। भयंकर ठंड पड़ रही थी। घर में न अन्न था, न वस्त्र और न आग जलाने के लिए लकड़ी। उस ब्राह्मण की पत्नी और बच्चे ठंड से कांप रहे थे। पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, आप यदि कुछ उपाय न हुआ तो हम सब प्राण त्याग देंगे। ब्राह्मण का हृदय कांप उठा, पर उसने कहा, धैर्य रखो, भगवान विष्णु सब देख रहे हैं। उसी दिन ब्राह्मण ने संकल्प लिया, आज पौष मास का दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। बिना स्नान के ही मन से भगवान का स्मरण किया। घर में पड़े टूटे दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर दीप जलाया। पूरे दिन उपवास रखा। यह सब उसने बिना किसी दिखावे के किया। रात्रि में भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तूने कष्ट में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। पौष मास में किया गया तेरा छोटा सा दीपदान तेरे अनेक जन्मों के पाप नष्ट कर देगा। अगले ही दिन नगर के राजा को स्वप्न आया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया, उसे धन, वस्त्र और सम्मान प्रदान किया। ब्राह्मण का जीवन बदल गया। सूत जी कहते हैं, इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि पौष मास से थोड़ी भक्ति भी बहुत फल देती है। गरीबी, ठंड या कष्ट भक्ति में बाधा नहीं बनते। निष्काम भाव से किया गया दीपदान और नाम स्मरण अमूल्य है। भगवान दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति पौष मास अध्याय 1 की कथा सुनता है, सुनाता है, दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करता है, उसे धन धान्य मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास महात्म्यम अध्याय 2 की कथा। नैमिषारण्य में एकत्र ऋषियों ने सूत जी से फिर प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने अध्याय 1 में पौष मास की महिमा बताई। अब कृपा करके ये बताइए कि पौष मास में कौन से कर्म सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं और किन नियमों का पालन करने से मनुष्य महान पुण्य मोक्ष को प्राप्त होता है। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, पौष मास में किया गया संयम, दान और सेवा सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना फल देता है। सूत जी बताते हैं, पौष मास में ठंड अत्यधिक होती है, शरीर कष्ट सहता है, आलस्य और प्रमाद बढ़ता है। इसी कारण जो व्यक्ति इन कष्टों के बावजूद भगवान का स्मरण करता है, वह अत्यंत प्रिय हो जाता है। देवता भी कहते हैं, पौष मास में की गई थोड़ी सी भक्ति कार्तिक और माघ मास के समान फल देती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत कंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, भरे हुए गोदाम थे, नौकर चाकर थे, लेकिन न वह दान करता, न किसी भूखे को भोजन देता और न भगवान का नाम लेता। वह सोचता था, धन ही सब कुछ है, दान करने से धन घटता है। साधु पौष मास के एक शीतल दिन एक वृद्ध साधु सेठ के द्वार पर आए। साधु ने कहा, वत्स, पौष मास चल रहा है, आज यदि एक दीपक जला दे या किसी भूखे को भोजन करा दे तो तेरा कल्याण हो जाएगा।
सेठ हंस पड़ा, साधु मैं मेहनत से कमाता हूँ, यूं ही क्यों दान करूं? और उसने साधु को अपमानित करके भगा दिया। साधु ने कोई श्राप नहीं दिया, उन्होंने केवल इतना कहा, धन सदा नहीं रहता, समय आने पर सब छिन जाता है। और वे चले गए। कुछ ही समय बाद सेठ का व्यापार नष्ट हो गया, आग लगने से गोदाम जल गया, परिवार में रोग फैल गया, सेठ दर दर भटकने लगा। अब वही सेठ ठंड में कांपता, भूखा रहता, भीख मांगता। एक दिन पौष मास में सेठ को अपनी भूल याद आई। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने धन के मद में किसी की सहायता नहीं की, यदि आज भी मेरा उद्धार संभव हो तो कृपा करिए। उसी समय उसने कहीं से थोड़ा सा तिल एक दीपक को कांपते हाथों से एक दीप जलाया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, हे वत्स, पौष मास में पश्चाताप और दीपदान कभी निष्फल नहीं जाता। अगले ही दिन राजा के द्वारा सेठ को आश्चर्य सेवा का अवसर मिला। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि पौष मास में दान न करना भारी पाप है। धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है। दीपदान और तिल दान विशेष फल देते हैं। पश्चाताप से भगवान प्रसन्न होते हैं। साधु का अपमान जीवन नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति पौष मास अध्याय 2 की कथा सुनता है, सुनाता है या पौष मास में दान करता है, उसे दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, पुण्य की वृद्धि होती है और भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास महात्म्यम अध्याय 3। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने दान और पश्चाताप का महत्व बताया, अब ये बताइए कि क्या पौष मास में अनजाने में किया गया पुण्य भी फल देता है, और क्या स्त्रियां, शूद्र, पापी या अज्ञानी भी इस मास में उद्धार पा सकते हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पौष मास इतना पुण्यदायी है कि इसमें किया गया अनजाने में भी पुण्य भी अमर फल देता है। एक नगर में एक अति निर्धन स्त्री रहती थी। वे विधवा थी, रोज मजदूरी करके जीवन चलाती थी, न शस्त्र जानती थी, न व्रत विधान, लेकिन उसका हृदय निर्मल था। पौष मास की एक अत्यंत ठंडी रात में स्त्री जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसने एक कांपते हुए साधु को देखा। उसके पास न वस्त्र थे, न आग, न भोजन। स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी पुरानी ओढ़नी साधु को दे दी और कहा, बाबा, मेरे पास धन नहीं, पर ठंड से बच जाइए। घर पहुंचकर उस स्त्री ने मिट्टी का टूटा दीपक जलाया, थोड़ा सा बचा हुआ तेल डाला, ठंड से कांपते हुए दीप जलाया। उसने न व्रत का संकल्प लिया, न मंत्र जाना, बस इतना कहा, हे भगवान, जैसे दीप जल रहा है वैसे ही मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दीजिए। रात्रि में भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस स्त्री ने पौष मास में करुणा, दया और दीपदान किया, इसका ये छोटा सा कर्म महान यज्ञ के समान है। कुछ ही दिनों में स्त्री को उत्तम आश्रय मिला, राजा की रसोई में सेवा मिली, जीवन सम्मान से भर गया। अंत में उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। अनजाने में किया गया पुण्य भी पौष मास में फल देता है। स्त्री, निर्धन और अज्ञानी भी उद्धार पा सकती है। करुणा, दया सबसे बड़ा धर्म है। भाव से जलाया हुआ दीप सबसे महान है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास महात्म्यम अध्याय 4। ऋषियों ने फिर से प्रश्न किया, हे सूत जी, यदि कोई व्यक्ति पापी हो, हिंसक हो या जीवन भर अधर्म करता रहे, क्या वे पौष मास में मुक्त हो सकता है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पौष मास में नाम स्मरण सबसे बड़ा प्रायश्चित है। एक वन प्रदेश में एक भयंकर शिकारी रहता था। वे रोज जीवों की हत्या करता, दया नाम की चीज नहीं जानता था, साधुओं का उपहास करता था। उसका जीवन केवल हिंसा और पाप से भरा हुआ था। एक दिन पौष मास में भयंकर ठंड पड़ रही थी। शिकारी जंगल में रात भर भटका। ठंड और भूख से वे मृत्यु के निकट पहुंच गया। डर के मारे उसके मुख से अचानक निकला, हे नारायण। ये नाम उसने अनजाने में लिया। यमदूत आए, पर विष्णुदूत ने उन्हें रोक लिया। विष्णुदूत बोले, इसने पौष मास में भगवान का नाम लिया, चाहे अनजाने में ही सही, ये नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। यमदूत लौट गए। शिकारी जीवित बच गया। उसका हृदय बदल गया। उसने शिकार त्याग दिया, हिंसा छोड़ दी, भगवान का नाम जपना शुरू किया। अतः वह भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। पौष मास में लिया गया नाम स्मरण अमोघ है। महापापी भी उद्धार पा सकता है। भगवान का नाम सबसे बड़ा कवच है। एक क्षण की भक्ति भी जीवन बदल सकती है। जो व्यक्ति पौष मास अध्याय 3 और 4 की कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, इस मास में दीपदान, दया और नाम स्मरण करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है, भय से छुटकारा होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास महात्म्यम अध्याय 5 की कथा।
महापापी भी मुक्त हो सकता है। अब कृपा करके ये बताइए कि क्या स्त्रियां, विशेषकर गृहस्थ नारी, केवल सेवा और श्रद्धा से पौष मास में महान पुण्य पा सकती हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पौष मास में स्त्री की सेवा भावना, पति सेवा और अतिथि सत्कार बड़े बड़े यज्ञों के समान फल देता है। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मशील परंतु अत्यंत गरीब दंपति रहते थे। पति ईमानदार था, मजदूरी करके जीवन चलाता था। पत्नी पतिव्रता, शांत स्वभाव की और सदा सेवा में तात्पर रहती थी। उनके घर में धन नहीं था, ऐश्वर्य नहीं था, पर श्रद्धा और संतोष था। पौष मास चल रहा था, भीषण ठंड पड़ रही थी। एक दिन पति को काम नहीं मिला, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, शरीर ठंड से कांप रहा था। पति बोला, हे धर्मपत्नी, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। पत्नी ने शांत भाव से कहा, स्वामी, आज पौष मास का पुण्य दिन है। भूख से बड़ा कोई पाप नहीं, पर अधर्म से बड़ा कोई दुख नहीं। आइए आज हम भगवान का स्मरण करें। उस दिन पत्नी ने बिना भोजन किए, बिना किसी व्रत विधान के, केवल मन में भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने घर के कोने में रखा टूटा सा दीपक साफ किया, थोड़ा सा बचा हुआ तेल डाला और दीप जलाया। फिर बोली, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, बस मेरी सेवा भावना स्वीकार कर लीजिए। उसी रात एक वृद्ध ब्राह्मण अतिथि उनके द्वार पर आए। ठंड से कांपते हुए बोले, बेटी, क्या आज रात ठहरने की जगह और थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? पति असमंजस में पड़ गया, पर पत्नी ने बिना सोचे कहा, अतिथि देवो भव, आप अंदर आइए। घर में केवल थोड़ी सी सूखी रोटी थी, जो पत्नी ने पति के लिए बचाकर रखी थी, लेकिन उसने वही रोटी अतिथि को प्रेम से परोस। पति को बोली, स्वामी, भगवान भूखे नहीं सोते, पर अतिथि भूखा गया तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। पति ने भी सहमति दे दी। रात में वे अतिथि अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे देवी, तूने पौष मास में सेवा, त्याग और श्रद्धा का सर्वोच्च उदाहरण दिया है। तेरा यह कर्म 100 अश्वमेध यज्ञ के समान है। अगले दिन राजा ने उस दंपति को बुलवाया, उन्हें सम्मान और आजीविका दी। जीवन सुखमय हो गया, पर वे धन पाकर भी विनम्र और धर्मनिष्ठ बने रहे। अतः उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त। पौष मास अध्याय 5 से हमें सीख मिलती है कि स्त्री की सेवा भावना सबसे बड़ा धर्म है। पौष मास में अतिथि सत्कार महायज्ञ के समान है। श्रद्धा त्याग से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। पतिव्रता नारी का पुण्य अपार होता है। भाव से किया गया कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। पौष मास अध्याय 5 के अनुसार पति सेवा, अतिथि का सम्मान, दीपदान, भूखे को भोजन, क्रोध और लोभ का त्याग। जो व्यक्ति पौष मास अध्याय की कथा सुनता है, सुनाता है, गृह में स्त्री का सम्मान करता है, इस मास में सेवा भाव रखता है, उसे घर में सुख, शांति, दरिद्रता से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जो व्यक्ति पौष मास अध्याय की कथा सुनता है, सुनाता है, गृह में स्त्री का सम्मान करता है, इस मास में सेवा भाव रखता है, उसे घर में सुख, शांति, दरिद्रता से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने दान, तप, दीप, सेवा, त्याग का महत्व बताया। अब कृपा करके ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी हो, नियम व्रत न जानता हो, फिर भी क्या केवल संगति और श्रद्धा से पौष मास में उद्धार पा सकता है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पौष मास में सत्संग और भगवान के नाम का श्रवण भी महान तपस्या के समान फल देता है। प्राचीन समय की बात, एक नगर में एक अत्यंत पापी व्यक्ति रहता था। उसका जीवन झूठ, चोरी, मद्यपान और अधर्म से भरा हुआ था। उसे न व्रत में रुचि थी, न भगवान में विश्वास। लोग उससे दूर रहते थे। वे व्यक्ति दुष्ट लोगों की संगति में रहता था, साधु संतों का उपहास करता था और कथा सुनने वालों को मूर्ख समझता था। उसका कहना था, भगवान दिखते कहाँ हैं, जो दिखे वही सत्य है। एक दिन पौष मास में भीषण ठंड पड़ रही थी। वह ठंड से बचने के लिए एक मंदिर के पास जल रही आग के पास जा बैठा। उसी समय मंदिर में हरि कथा चल रही थी। वह व्यक्ति कथा सुनने नहीं, केवल आग की गर्मी के लिए बैठा था। कथा में कहा जा रहा था, जो मनुष्य पौष मास में भगवान विष्णु का नाम सुन भी लेता, उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। वे व्यक्ति मन ही मन हंसा, पर उसके कानों में भगवान का नाम पड़ चुका था। रात में उसने स्वप्न देखा, भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। भगवान बोले, तूने जानबूझकर नहीं, पर पौष मास में मेरी कथा सुनी है।
सत्संग कभी निष्फल नहीं जाता। वह भयभीत होकर जाग उठा। अगले दिन उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। उसने मदिरा छोड़ दी, चोरी त्याग दी, दुष्ट संगति छोड़ दी। प्रतिदिन मंदिर जाने लगा, हरि कथा सुनने लगा, दीप जलाने लगा। उस पौष मास में उसने एक दिन उपवास किया, एक दीप दान किया, एक भूखे को भोजन करा। ये सब उसने पूरे जीवन की पहली सच्ची श्रद्धा से किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तूने पौष मास में सत्संग, श्रवण और नाम स्मरण किया है, तेरा जीवन अब पवित्र हो गया है। अतः उस व्यक्ति ने भगवान का सायुज्य प्राप्त किया। पौष मास अध्याय 6 से हमें सीख मिलती है, सत्संग का प्रभाव सबसे शक्तिशाली होता है। अनजाने में सुनी गई कथा भी पाप नष्ट करती है, गलत संगति जीवन नष्ट करती है। पौष मास में नाम श्रवण भी मोक्षदायी है। भगवान किसी को भी ठुकराते नहीं। जो व्यक्ति पौष मास अध्याय 6 की कथा सुनता है, कथा स्थल पर दूसरों को लाता है, इस मास में सत्संग करता है, उसे पापों से मुक्ति, मानसिक शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास महात्म्य अध्याय 7 की कथा। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने बताया कि सत्संग, श्रवण, नाम स्मरण से पापी भी उद्धार पा सकते हैं। अब ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति पौष मास में व्रत तो करे पर मन से शुद्ध ना हो तो क्या उसे पूर्ण फल मिलता है? सूत जी मुस्कुराकर बोले, हे ऋषियों, पौष मास में दिखावा नहीं, भावना देखी जाती है। कपट से किया गया व्रत निष्फल हो जाता है। एक नगर में अत्यंत धनी ब्राह्मण रहता था। वे बाहर से बड़ा धार्मिक दिखता था, बड़े बड़े व्रत करता, लोगों को दान देता, परंतु उसका मन अहंकार से भरा हुआ था। दान केवल दिखावे के लिए करता, निर्धनों को तुच्छ समझता। पौष मास आने पर उस ब्राह्मण ने घोषणा कर दी, मैं पूरे पौष मास कठोर व्रत करूंगा ताकि लोग मेरी महिमा जाने। उसने महंगे वस्त्र पहने, ऊंचे आसन पर बैठकर सबके सामने दीप जलाए, पर मन में बार बार यही सोचता रहा, मेरे जैसा धार्मिक कौन है? उसी नगर में एक अत्यंत गरीब भक्त रहता था। उसके पास न धन था, न वस्त्र, न व्रत विधान का ज्ञान, लेकिन वह सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता। पौष मास की एक रात उसने मिट्टी का दीपक, थोड़ा सा तेल और कांपते हाथों से अपने झोपड़े में दीप जलाया। गरीब भक्त बोला, हे प्रभु, मैं न व्रत जानता हूँ न शास्त्र, बस आप मेरे हृदय की भावना देखिए। उसी रात भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान ने स्वप्न में उस धनी ब्राह्मण को दर्शन दिए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तेरा व्रत अहंकार से भरा हुआ है और उस निर्धन का दीप सच्ची श्रद्धा से जला है। मुझे भावना प्रिय प्रदर्शन ने। ब्राह्मण भयभीत होकर जाग उठा। अगले दिन ब्राह्मण ने अपना अहंकार त्याग दिया, गरीब भक्त के चरणों में बैठ गया, सच्चे मन से क्षमा मांगी। उसने पहली बार निस्वार्थ भाव से एक भूखे को भोजन कराया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। गरीब भक्त को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण का अहंकार नष्ट हो गया। दोनों अपने अपने भाव अनुसार उद्धार को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति पौष मास अध्याय 7 की कथा सुनता है, दिखावे का त्याग करता है, वे भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बात से हमें शिक्षा मिलती है कि पौष मास में भावना सबसे बड़ा व्रत है। दिखावे से किया गया धर्म निष्फल होता है। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। निर्धन की सच्ची भक्ति धनी के दिखावे से श्रेष्ठ है। भगवान हृदय देखते हैं। पौष मास महात्म्य अध्याय 8 की कथा। नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, पौष मास में यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो, अशक्त हो या बड़े व्रत दान न कर पाए तो क्या उसका भी कल्याण संभव है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद, पौष मास में भाव और श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से थोड़ा भी करता है उसका फल अनंत होता है। और तब भगवान विष्णु अध्याय 8 की अद्भुत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक नगर था। वहां एक अत्यंत गरीब किंतु ईमानदार गृहस्थ रहता था। उसके पास न धन था, न अन्न का भंडार, न किसी भी प्रकार की सुविधा, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। ठंड के दिनों में वस्त्र तक पूरे नहीं होते, फिर भी वह व्यक्ति कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। जब पौष मास आया, चारों ओर कड़ाके की ठंड, लोग गर्म वस्त्र, कंबल, अन्न और दान पुण्य कर रहे थे। वे गरीब व्यक्ति सोचने लगा, सब लोग पौष मास में दान कर रहे हैं, पर मेरे
पास देने को तो कुछ भी नहीं है, क्या मैं इस पुण्य से वंचित रह जाऊंगा। उसका मन दुखी हो गया। उस दिन उसके घर में केवल थोड़ा सा सूखा अन्न था और एक पुराना दीपक। उसने स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास न धन है, न वस्त्र, न अन्न है, पर ये छोटा सा दीप और ये थोड़ी सी श्रद्धा आपके चरणों में अर्पित है। उसने शाम को एक दीप जलाया, भगवान विष्णु का नाम लिया और मन ही मन पौष मास का स्मरण किया। उसी रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान ने कहा, वत्स, तुमने जो दीप जलाया वह करोड़ों दानों से अधिक पुण्य देने वाला है, क्योंकि यह दीप श्रद्धा से जलाया गया है। अगले ही दिन उसके घर में आश्चर्यजनक रूप से अन्न आया। नगर के एक सेठ ने उसे काम दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जब उस व्यक्ति का देहांत हुआ, यमदूत उसके पास आए, लेकिन तभी विष्णुदूत प्रकट हुए। विष्णुदूतों ने कहा, ये व्यक्ति पौष मास में श्रद्धा से दीपदान और स्मरण कर चुका है, इस पर यमलोक का अधिकार नहीं। उसे बैकुंठ लोक ले जाया गया, जहां उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है, पौष मास में दान की मात्रा नहीं, भावना देखी जाती है। गरीब व्यक्ति भी दीपदान, नाम स्मरण, कथा श्रवण से पुण्य पा सकता है। ठंड में जलाया गया दीप अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पौष मास का एक छोटा सा कर्म भी अनेकों जन्मों के पाप को नाश करता है। पौष मास में किया गया छोटा सा दीपदान भी भक्त को सीधे बैकुंठ पहुंचा सकता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ग्रंथों में पौष मास को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। इस मास में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी मनुष्य को बड़े बड़े पापों से मुक्त कर देता है। आज हम पौष मास महात्म्य के अध्याय 9 की कथा सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि दान, व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति से मनुष्य का जीवन कैसे सफल होता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन निर्धनता के कारण वह बड़े यज्ञ, हवन, दान नहीं कर पाता था। फिर भी उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। पौष मास आने पर ब्राह्मण ने निश्चय किया कि भले ही मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं नियम, संयम और भक्ति से भगवान की सेवा अवश्य करूंगा। ब्राह्मण ने पौष मास में प्रातःकाल स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु का ध्यान किया, सरल भोजन ग्रहण किए, किसी भी जीव को कष्ट ना दिया। वे रोज मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन पौष मास में एक भूखा साधु उसके द्वार पर आया। ब्राह्मण के पास केवल थोड़ा सा भोजन था, जो उसी के लिए पर्याप्त, लेकिन उसने बिना सोचे समझे कहा, अतिथि नारायण होते हैं, और उसने अपना भोजन साधु को दान कर दिया। उस रात ब्राह्मण भूख से सो गए, लेकिन उसका मन पूर्ण शांत और संतुष्ट था। उसी रात भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने पौष मास में जो दान, संयम और श्रद्धा से भक्ति की है, वह करोड़ों यज्ञों के बराबर है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके सभी पाप नष्ट होंगे, जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा, मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया, उसे सम्मान मिला, जीवन में सुख शांति आई। अंत समय में वे भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ देह त्याग गया और वे विष्णु लोक को प्राप्त। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि पौष मास में किया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। धन से नहीं, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। जो भी श्रद्धालु पौष मास में व्रत करता है, दान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास की गई भक्ति, व्रत और दान मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े दोषों को भी नष्ट कर देगा। आज हम पौष मास महात्म्य अध्याय 10 की कथा सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि अहंकार,
त्याग, सेवा भाव और सच्ची श्रद्धा भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन, वैभव, मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में अहंकार बहुत अधिक था। वह गरीबों और साधुओं को तुच्छ समझता था। उसी नगर में एक विष्णु भक्त ब्राह्मण भी रहता था, जो निर्धन था परंतु अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ था। जब पौष मास आया तो ब्राह्मण ने प्रातः स्नान किया, शुद्ध आहार लिया, भगवान विष्णु का व्रत रखा, तुलसी दल अर्पित कर पूजन किया, हर दिन भगवान का नाम जप किया। वहीं सेठ ने पौष मास को कोई महत्व नहीं दिया और अपने अहंकार में लीन रहा। एक दिन भगवान विष्णु साधु के वेश में नगर में आए। वे सबसे पहले सेठ के द्वार पर पहुंचे और भोजन की याचना की। सेठ ने कठोर शब्दों में कहा, मेरे पास ऐसे फकीरों के लिए कुछ भी नहीं है, कहीं और जाओ। भगवान मुस्कुराए और वहां से चले गए। इसके बाद वही साधु ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण के पास बहुत कम भोजन था, लेकिन उसने श्रद्धा से कहा, प्रभु जो कुछ भी है वह आपका ही है। उसने साधु को भोजन कराया, जल पिलाया और आदर पूर्वक विदा किया। ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने पौष मास में सेवा, दान और विनम्रता से मेरी आराधना की है। तुम धन से नहीं, भाव से मुझे प्राप्त हुए हो। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके सभी कष्ट समाप्त होंगे, जीवन में संतोष और शांति बनी रहेगी। मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। उसी समय सेठ को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो पौष मास में दान, सेवा, नम्रता अपनाता है वही मुझे प्रिय है। सेठ ने अपना अहंकार त्याग दिया और आगे चलकर वह भी धर्म मार्ग पर चल पड़ा। इस कथा का श्रवण करने से अहंकार और अभिमान नष्ट होता है, मनुष्य में सेवा, दया का भाव जागृत होता है, पौष मास की व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान धन नहीं, विनम्रता देखते हैं। पौष मास में किया गया सेवा भाव सबसे बड़ा पुण्य है। अहंकार त्यागने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जो भी श्रद्धालु पौष मास में अहंकार छोड़कर सेवा करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दान और व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री नारायण नारायण हरि हरि बोलो, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय श्री नारायण नारायण हरि हरि, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास महात्म्यम अध्याय 11 की कथा। नारद मुनि भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, पौष मास में यदि कोई व्यक्ति व्रत नियम ठीक से न निभा पाए पर मन से पश्चाताप करे तो क्या उसके पाप नष्ट होते हैं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, नारद, पौष मास ऐसा पावन मास है जहाँ सच्चा पश्चाताप, भगवान का स्मरण और कथा श्रवण भी व्यक्ति को महान पुण्य प्रदान करता है। और तब भगवान अध्याय 11 की अत्यंत भावुक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहा। उसके जीवन में दया नहीं थी, धर्म नहीं था, ना किसी साधु संत का सम्मान, न भगवान में विश्वास। उसका पूरा जीवन छल, कपट, हिंसा, स्वार्थ में बीता। समय बीतता गया। जब पौष मास आया तो वह अत्यंत बीमार पड़ गया। अब उसका शरीर दुर्बल था, सांसें भरी थी, मृत्यु निकट थी। उसने अपने जीवन को याद किया और पहली बार उसके हृदय में भय और पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वह मन ही मन कहने लगा, हाय, मैंने जीवन भर पाप ही किए। अब मेरे पास न समय, न शक्ति, न दान पुण्य की सामर्थ्य। ठंड बहुत थी। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा लोगों को पौष मास का नाम लेते सुनता था। बस उसी क्षण उसके मुख से अनजाने में निकल गया, नारायण नारायण। उसके पास न दीप था, न पूजा की सामग्री, पर उसके मन में पहली बार भगवान के प्रति सच्ची ग्लानि और आंसू थे। उसने कहा, हे प्रभु विष्णु, यदि
यदि इस पौष मास में मेरे पापों का कोई प्रायश्चित संभव हो तो कृपा कीजिए। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। यमदूत उससे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। उसके कर्म इतने भारी थे कि यमदूत निश्चित थे, लेकिन तभी विष्णुदूत प्रकट हुए। विष्णुदूत बोले, ये व्यक्ति पौष मास में पश्चाताप कर चुका है, भगवान का नाम ले चुका है और ये सब मृत्यु से पूर्व हुआ है। यमदूतों ने कहा, लेकिन इसका जीवन तो पापों से भरा था। तब विष्णुदूत बोले, पौष मास में किया गया सच्चा पश्चाताप और भगवान का नाम असंख्य पापों को भी भस्म कर देता है। उस व्यक्ति को नरक नहीं भेजा गया, बल्कि उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिला और आगे जन्म में उसे धार्मिक जीवन प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी व्यक्ति पौष मास में पश्चाताप, नाम स्मरण और कथा श्रवण करता है, उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, पौष मास में पश्चाताप भी महापुण्य है। मृत्यु से पहले लिया गया भगवान का नाम भी उद्धार कर सकता है। जीवन कितना भी पाप में क्यों ना हो, पौष मास में सुधरने का अवसर मिलता है। भगवान करुणामय है, वे भावना देखते हैं, हिसाब नहीं। जीवन भर पाप करने वाला भी यदि पौष मास में सच्चे मन से रोक ले तो भगवान स्वयं उसे अपना लेते हैं। पौष मास कथा महात्म्य का अध्याय 12वें को सुनेंगे। पौष मास महात्म्य का अध्याय 12वां यह स्पर्श करता है कि पौष मास में श्रद्धा से किया गया व्रत, स्नान, दान और भगवान विष्णु का नाम स्मरण व्यक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्त कर मोक्ष तक पहुंचा देता है। यह अध्याय खास तौर पर गरीब, दुखी और पापों से पीड़ित जीवों के उद्धार की कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण स्वभाव से बहुत धार्मिक, सत्यवादी और शांत था, लेकिन घर में अन्न का अभाव, शरीर में रोग, संतान का सुख नहीं होना और हर समय चिंता व दुख बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, परंतु जब दुख बढ़ने लगे तो उसके मन में प्रश्न उठने लगा, यदि धर्म करने से भी दुख नहीं मिटते तो फिर इस जीवन का अर्थ ही क्या है। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। पत्नी भूख से व्याकुल थी। ब्राह्मण बहुत व्यथित हुआ, बोला, शायद मेरे पूर्व जन्मों के पाप बहुत अधिक हैं, तभी ये जीवन कष्टों में बीत रहा है। उसी रात उसने भगवान विष्णु से रो रो कर प्रार्थना की। अगले दिन नगर में एक महान तपस्वी महात्मा पधारे। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने जीवन के सारे दुख सुना दिए। महात्मा ने ध्यान करके कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप अब भी शेष है, लेकिन तुम्हारे उद्धार का समय आ चुका है। महात्मा ने कहा, इस समय पौष मास चल रहा है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में स्नान, व्रत, दीप दान, अन्न दान और हरि नाम का फल करोड़ों गुना हो जाता है। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास दान करने को कुछ भी नहीं है। महात्मा मुस्कुरा कर बोले, दान धन से नहीं, भाव से होता है। तुम केवल ये करो, पौष मास में प्रातः स्नान करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, एक दीपक जलाओ, जो भी मिले उसे भगवान को अर्पित करो और किसी भूखे को भोजन कराओ, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से पौष मास का पालन करना शुरू कर दिया। ठंडे जल से स्नान, फटे वस्त्रों में भी भगवान विष्णु का नाम जाप किया, तुलसी पत्र अर्पण किए, एक छोटा सा दीपक जलाया, जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसमें से किसी भूखे को दे देता। उसने कभी शिकायत नहीं की। कुछ ही दिनों में उसके रोग धीरे धीरे ठीक होने लगे, लोगों की सहायता उसे मिलने लगी, घर में अन्न आने लगा, पत्नी स्वस्थ होने लगी। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब पौष मास भगवान विष्णु की कृपा से है। समय आने पर ब्राह्मण की मृत्यु हुई। जैसे उसके प्राण निकले, उसे यमदूत लेने नहीं आए, बल्कि भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले, यह जीव पौष मास में व्रत और भक्ति करने वाला है, इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। यमराज स्वयं बोले, जिसने पौष मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया, वे यमलोक का अधिकारी नहीं होता। ब्राह्मण को बैकुंठ लोक में ले जाया गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने पौष मास में जो थोड़ा भी किया वह अमर हो गया, अब तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण ने दिव्य स्वरूप प्राप्त किया। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है, गरीबी कभी भक्ति में बाधा नहीं बनती। पौष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी विशेष फल देता है। सच्ची श्रद्धा से किए गए कर्म पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान भाव देखते हैं, साधन नहीं। जो पौष मास में श्रद्धा से एक दीपक
दीपक भी जलाता है, उसके जीवन के अंधकार स्वयं समाप्त हो जाते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। पौष मास कथा अध्याय 13 को सुनेंगे। पौष मास महात्म्य का 13वां अध्याय ये सिद्ध करता है कि पौष मास में किया गया दीपदान, अन्नदान और ब्राह्मण सेवा मृत्यु के बाद भी आत्मा की रक्षा करती है। ये अध्याय विशेष रूप से बताता है कि अनजाने में किया गया पुण्य भी पौष मास में अमर हो जाता है। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा की रक्षा करता था, परंतु व्रत उपवास में रुचि नहीं रखता था। दान पुण्य को गौण मानता था। यह सोचता था कि राजधर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। समय बीतता जा रहा था और राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद राजा को यमदूत यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा खोला। राजा के पुण्य न्यायपूर्ण शासन, प्रजा की रक्षा करना था, परंतु उसके पाप पौष मास जैसे पुण्य काल में व्रत दान का अभाव था, ब्राह्मणों और साधुओं की उपेक्षा। यमराज बोले, राजधर्म पुण्य है, लेकिन ईश्वर स्मरण और दान के बिना अधूरा है। यमराज ने राजा को नरकलोक की ओर भेजने का आदेश दिया। राजा भयभीत होकर बोला, हे धर्मराज, मैंने जीवन में कभी किसी का हित नहीं किया, फिर भी ये दंड क्यों? यमराज ने कहा, पुण्यकाल में जो व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तभी चित्रगुप्त ने एक सूक्ष्म पुण्य बताया। एक बार पौष मास की संध्या में राजा ने नगर में एक दीप जलवाया था। एक भूखे ब्राह्मण को अन्नदान दिया था। ये सब उसने बिना फल की इच्छा के किया था। उसी क्षण विष्णुदूत प्रकट हुए। वे बोले, यह आत्मा पौष मास के पुण्य से बंधी है, अंततः इसे नरक नहीं दिया जा सकता। यमराज ने तुरंत राजा को मुक्त कर दिया। विष्णुदूत राजा को बैकुंठ लोक ले गए। भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, हे राजन, पौष मास में किया गया दीपदान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है। अन्नदान से कभी अभाव नहीं रहता। राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, पौष मास का दीपदान जीवन और मृत्यु दोनों को प्रकाशित करता है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अनजाने में किया गया पुण्य भी नष्ट नहीं होता। केवल सत्ता नहीं, भक्ति भी आवश्यक है। जो पौष मास में एक दीप जलाता है, वह यमलोक के अंधकार से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास की जय। पौष मास के 14वें अध्याय में ये बताया गया है कि पौष मास में भक्ति, दान, स्नान और भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य को महापापों से मुक्त कर देता है और अत्यंत मोक्ष प्रदान करता है। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे ग्रस्त मनुष्य भी भवसागर से पार हो सके? तब सूत जी ने कहा, पौष मास का महात्म्य सुनो। इसमें की गई थोड़ी सी भक्ति भी अनंत फल देती है। एक समय की बात है, एक राजा था जो अहंकारी, क्रूर और धर्म विमुख था। उसने जीवन में अनेक पाप किए, ब्राह्मणों का अपमान किया, गरीबों को सताया, धर्म कर्म का त्याग किया, भगवान का स्मरण न किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे नरक ले जाने आए। मार्ग में यमदूतों ने देखा कि राजा के शरीर से पुण्य का तेज झलक रहा है। यमदूत चकित होकर बोले, ये कैसे संभव हो सकता है? इतना पापी होकर भी इसके पास पुण्य कहाँ से आया? तब चित्रगुप्त जी ने बताया, एक बार पौष मास में राजा अनजाने में प्रातःकाल ठंड में कांपते हुए नदी किनारे गया। ठंडे जल से स्नान किया, भगवान विष्णु का नाम सुना, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, गरीब को ऊनी वस्त्र दान किया। भले ही ये सब अनजाने में हुआ हो, परंतु पौष मास की महिमा से ये पुण्य हजारों यज्ञों के समान हो गया है। यमराज ने कहा, पौष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को नरक से मुक्त कर देता है। राजा को नरक नहीं बल्कि भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। पौष मास में प्रातः स्नान, दान, विष्णु भगवान का स्मरण, कथा श्रवण अत्यंत फलदायी होती है। जानबूझकर या अनजाने में किया गया
गया पुण्य भी अक्षत फल देता है। जो व्यक्ति पौष मास की कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, श्रद्धा से व्रत और दान करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, जीवन में शांति आती है, अत्यय मोक्ष प्राप्त होता है। पौष मास केवल एक महीना नहीं बल्कि ईश्वर कृपा प्राप्त करने का अमूल्य अवसर है। ठंड शरीर को कपा सकती है पर पौष मास की भक्ति आत्मा को परम शांति प्रदान करती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पौष मास माध्यम का 15वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि पौष मास में भगवान विष्णु की भक्ति, व्रत, दान और संयम मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। यह अध्याय विशेष रूप से व्रत की महिमा, संयम, श्रद्धा पर केंद्रित है। ऋषिगण श्री सूत जी से पूछते हैं, हे महामुने, पौष मास में कौन सा व्रत सर्वश्रेष्ठ है और उससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तब सूत जी ने कहा, पौष मास में किया गया विष्णु व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एक नगर में एक साधारण गृहस्थ रहता था। वह ना तो विद्वान था ना ही बड़े यज्ञ करने में सक्षम था, पर उसमें एक गुण था, श्रद्धा और सच्ची भक्ति। पौष मास आने पर उसने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, एक समय भोजन करने का संकल्प लिया, असत्य, क्रोध, निंदा से दूरी रखकर यथाशक्ति दान किया। उसने यह सब दिखावे के लिए नहीं किया बल्कि पूरे मन से किया। कुछ ही दिनों बाद घर में अन्न की कमी हो गई, परिवार में कष्ट आने लगे, लोग उसका उपहास करने लगे, पर वह विचलित नहीं हुआ। वह कहता, जो कुछ भी है वे प्रभु की इच्छा से है। व्रत की पूर्णता के दिन भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तूने पौष मास में श्रद्धा, संयम और धैर्य रखा है, इससे प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ। भगवान की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर हुए, घर में धन धान्य आया, परिवार में सुख शांति हुई, मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। पौष मास में संयम सबसे बड़ा व्रत है। दिखावे से नहीं, श्रद्धा से पूजा करें। कम साधनाओं में की गई भक्ति भी महान फल देती है। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि है। जो व्यक्ति पौष मास अध्याय 15 की कथा सुनता है, श्रद्धा से व्रत करता है, विष्णु भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन के संकट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष मास हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं केवल श्रद्धा चाहिए। जो मनुष्य पौष मास में धैर्य और भक्ति से चलता है उसके जीवन में स्वयं नारायण मार्गदर्शक बन जाते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। कल का अध्याय छूट ना जाए इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।